एक खूबसूरत सी बेहद प्यारी सी दुल्हन लाल जोड़े में सजी बैठी थी। हजारों अरमान उसके दिल में मौजूद थे। उसकी शादी पर ढोलक बज रही थी, हर तरफ खुशी के रंग बिखरे थे। फिर आई सुहाग रात, जिसका ख्वाब उसने बरसों सजाया था। लेकिन उसे क्या खबर थी कि यह रात एक नहीं, 5 भाइयों के साए तले दब जाएगी। 5 भाइयों ने उसके साथ क्या किया? वो चीखें जो हवा में गुम हो गईं, वो साए जो दीवारों पर नाचे, और वो राज जो जमीन में दफन हो गया। उस मासूम लड़की का क्या बना? उसकी चीखों के बाद क्या हुआ? क्या वो भाग सकी, या वो अभी भी उस रात के साए में कैद है? ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू से आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये राज आपको सांस लेने न देगा। शहर की गलियां सुबह की ठंडक में डूबी हुई थी। सूरज ने अभी अपनी किरणों से आसमान को पूरी तरह नहीं सजाया था, और शहर के शोर ने अभी अंगड़ाई नहीं ली थी। एक तंग सी गली के किनारे अपने पुराने रिक्शे के पास खड़ा असलम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। असलम एक रिक्शा चालक जिसका एक पांव लंगड़ाता था, लेकिन उसकी हिम्मत और इज्जत नफ्स किसी से कम न थी। उसका रिक्शा उसकी दुनिया था, उसकी रोजी, उसका घर और उसका वाहिद साथी। वो हर सुबह इसी उम्मीद से निकलता था कि शायद आज का दिन कुछ नया लाए। असलम की जिंदगी सादा थी, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपी हुई हसरत हर रोज झलकती थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे, लंगड़े से कौन अपनी बेटी ब्याहेगा? लेकिन असलम ने कभी अपने हाल पर शिकवा नहीं किया। वो जानता था कि अल्लाह ने उसे जो दिया उसी में खैर है। उस सुबह भी वो अपने रिक्शे के पास खड़ा था, सड़क पर आने जाने वालों को देख रहा था, जब एक जोड़ा उसके करीब आया। भाई, नारियल टेल तक जाना है, मर्द ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी जल्दी थी। असलम ने फौरन सर हिलाया। नारियल टेल शहर का वो इलाका था जहां अच्छा किराया मिलता था। चलें, बैठें, असलम ने मुस्कुराते हुए कहा और जोड़े को रिक्शे में बिठाया। औरत ने अपने शौहर के कंधे पर हाथ रखा और दोनों आपस में हल्की फुल्की बातों में मसरूफ हो गए। असलम ने रिक्शा स्टार्ट किया और नारियल टेल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में असलम ने आईने से जोड़े को देखा। वो खुश नजर आ रहे थे। औरत की हंसी असलम के कानों में गूंजी और उसके दिल में एक हल्की सी हसरत जागी। काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा साथी होता, उसने सोचा। लेकिन उसने फौरन अपने ख्यालात को झटका। जो अल्लाह ने लिखा वही होगा। नारियल टेल पहुंचकर असलम ने जोड़े को उतारा, किराया वसूल किया और रिक्शा मोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर सामने से आने वाली एक लड़की पर पड़ी। वो अकेली थी और उसकी चाल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। उसकी उम्र कोई 25 या 26 साल होगी। उसने एक सादी सी साड़ी पहन रखी थी जो जगह जगह से फटी हुई थी, लेकिन उसकी खूबसूरती को मंड नहीं कर रही थी। उसके माथे पर एक छोटा सा टीका लगा था जो उसे हिंदू मजहब से मंसूब कर रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी जो उसका सारा सामान लगती थी। असलम ने सोचा कि शायद उसे कहीं जाना होगा। उसने रिक्शा उसके करीब रोका और पूछा, बीबी, कहाँ जाना है? लड़की असलम के करीब आई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा अज़्म भी। वो खामोशी से रिक्शे में बैठ गई और कहा, चलो। उसकी आवाज हल्की सी लरज रही थी, जैसे वो किसी खौफ या परेशानी से गुजर रही हो। असलम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बीबी, कहाँ जाना है? उसने दोबारा पूछा, लेकिन लड़की ने कोई जवाब न दिया, बस अपनी गठरी को सीने से लगाए खामोश बैठी रही। असलम ने सोचा कि शायद वो मेन रोड तक जाना चाहती हो। उसने रिक्शा स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। रास्ते में असलम ने आईने से उसे देखा। उसका चेहरा साफ था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान छुपा था। वो कभी सड़क की तरफ देखती, कभी अपनी गठरी को मजबूती से पकड़ती। असलम के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। ये लड़की कोई मामूली मुसाफिर नहीं थी। उसके चेहरे पर एक कहानी लिखी थी जो वो पढ़ना चाहता था। कुछ देर बाद वो लारी अड्डे के करीब पहुंचे। असलम ने रिक्शा रोककर पूछा, मोहतरमा, अब तो बताएं, कहाँ जाना है? लड़की ने खामोशी से सर उठाया, लेकिन कोई जवाब न दिया। असलम ने दोबारा पूछा, बीबी, कोई जगह का नाम या पता? इस बार लड़की ने गले को साफ किया और कहा, आगे ले चलो। असलम हैरान हुआ। ये क्या बात हुई? उसने सोचा, अगर मंजिल का पता ही नहीं तो रिक्शे में क्यों बैठी? उसने सोचा कि शायद ये लड़की शहर में नई है, शायद उसे जगह का पता नहीं, या शायद वो किसी परेशानी में है।
उसने रिक्शा आगे बढ़ाया। शहर के बाजार, गलियां और चौराहे गुजरते रहे। आखिरकार वो शहर के किनारे तक पहुंच गए, जहां सड़कें तंग होने लगीं और घर कम दिखाई देने लगे। असलम ने फिर रिक्शा रोका और पूछा, मोहतरमा, अब तो बताएं, कहां जाना है? इस बार लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे किसी मुस्लिम बस्ती में उतार दो। उसकी आवाज में एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो किसी फैसले पर पहुंच चुकी हो। असलम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मोहतरमा, ये पूरा इलाका ही मुस्लिम बस्तियों से भरा है। आप कोई जगह का नाम बताएं या कोई पता हो तो दिखाएं, मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। लड़की घबराई सी लगी। उसने अपनी गठरी को और मजबूती से पकड़ा और कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, जहां आपका दिल करे वहीं छोड़ दें। असलम के लिए यह जवाब एक पहेली था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की क्या चाहती है। उसका दिल कह रहा था कि ये लड़की किसी बड़ी परेशानी से गुजर रही है। उसने जरा गुस्से से कहा, बीबी, अगर मंजिल का पता नहीं तो रिक्शे में क्यों बैठी? उसके लहजे में गुस्सा कम और फिक्र ज्यादा थी। लड़की की आंखों में आंसू चमके। वो रूहान सी हुई और बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं, न ही इस दुनिया में मेरा कोई वारिस है। उसकी आवाज लरज रही थी, लेकिन उसके लफ्जों में एक अजीब सा दर्द था। असलम का दिल पसीज गया। उसने रिक्शा एक तरफ रोका और उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसका चेहरा किसी फूल की मानिंद था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी उदासी उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। देखिए, मेरा यह मतलब नहीं था कि आपको परेशान करूं। आप जो जगह बताएंगी मैं आपको बिना किराए के वहां पहुंचा दूंगा। बस मुझे सही जगह बता दें। असलम की आवाज में नरमी थी। लड़की ने सर झुकाया और कहा, आप मुझे अपने साथ ले चलें। मैं आपके घर में नौकरानी बनकर रह लूंगी। बस मुझे 2 वक्त की रोटी दे दें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। उसके लफ्जों में एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक गहरी नाउमीदी भी। असलम हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी न था कि कोई उससे ऐसी बात कहेगा। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा। उसकी जिंदगी में कोई औरत कभी इस तरह नहीं आई थी। वो सोचने लगा कि ये लड़की कौन है, उसका माजी क्या है, और वो उससे ऐसी बात क्यों कह रही है। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। उसने सोचा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई निशानी है। ठीक है, असलम ने आखिरकार कहा, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा, लेकिन पहले आप मुझे अपना नाम तो बताएं। लड़की ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर बोली, मेरा नाम किरण है। किरण, असलम ने दोहराया। नाम उसकी तरह ही खूबसूरत था। उसने रिक्शा स्टार्ट किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। किरण रिक्शे में बैठी खामोश थी। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन उसका जहन कहीं और था। असलम ने आईने से उसे देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी नए सफर के आगाज पर हो। लेकिन उसके साथ ही उसकी आंखों में एक खौफ भी था, जैसे वो किसी साए से भाग रही हो। शहर की गलियां पीछे छूटती जा रही थी। असलम का दिल कह रहा था कि ये लड़की कोई मामूली इंसान नहीं। उसकी कहानी में कुछ ऐसा है जो उसे जानना होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसे सब्र से काम लेना होगा। किरण की खामोशी एक पहेली थी और असलम उस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार था। जब वो असलम के घर के करीब पहुंचे तो असलम ने रिक्शा रोका। उसका घर एक छोटा सा कमरा था जो शहर के एक तंग मोहल्ले में वाक़ था। उसने किरण की तरफ देखा और कहा, ये मेरा घर है। असलम ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी झिझक थी। आप यहां रह सकती हैं, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि आपकी कहानी क्या है। आप यहां क्यों आई हैं? किरण ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए वो दर्द झलका जो असलम ने पहले भी देखा था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, उसने कहा। उसकी आवाज हल्की सी लरज रही थी। लेकिन अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दें। असलम ने सर हिलाया। उसे पता था कि किरण की खामोशी के पीछे एक गहरी कहानी है और उसे सब्र से काम लेना होगा। उसने किरण को कमरे के एक कोने में पलंग पर बैठने का इशारा किया और खुद बावर्ची खाने के छोटे से कोने की तरफ बढ़ा। आप भूखी तो होंगी? उसने पूछा। मैं कुछ खाने को लाता हूं। किरण ने खामोशी से सर हिलाया। असलम मोहल्ले की दुकान से कुछ रोटियां और सब्जी ले आया। उसने खाना किरण के सामने रखा और कहा, खाएं, आपको ताकत की जरूरत है। किरण ने हिचकिचाते हुए खाना शुरू किया। असलम उसे देख रहा था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो उदासी अब भी मौजूद थी। रात गहरी होती जा रही थी। असलम ने किरण के लिए पलंग पर एक चादर बिछाई और खुद जमीन पर लेटने की तैयारी की। आप आराम करें, उसने कहा।
कल हम बात करेंगे। किरण ने खामोशी से सर झुकाया और चादर ओढ़कर लेट गई। असलम जमीन पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसके जहन में किरण की बातें गूंज रही थीं। मेरा कोई ठिकाना नहीं, न ही इस दुनिया में मेरा कोई वारिस है। ये लफ्ज उसके दिल में छुरी की तरह चुभ रहे थे। असलम का घर शहर के एक परहजूम मोहल्ले में था, जहां सुबह सवेरे बच्चों की आवाजें और दुकानदारों की चीख पुकार से रौनक होती थी। लेकिन रात के इस पहर में सब कुछ खामोश था, सिवाय असलम के दिल की धड़कनों के। वो सोच रहा था कि किरण की जिंदगी में क्या हुआ होगा कि वो इस हाल में उसके घर तक पहुंच गई। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था, एक ऐसी हमदर्दी जो उसे कभी किसी के लिए न हुई थी। सुबह की पहली किरण जब कमरे की खिड़की से छन कर अंदर आई, असलम उठ बैठा। उसने किरण को अभी सोते हुए देखा। उसका चेहरा सोते हुए भी उदास था, लेकिन उसकी सांसों में एक अजीब सा सुकून था। असलम ने आहिस्ता से उठकर चाय बनाई। उसने किरण को जगाया और एक कप उसके हाथ में थमाया। चाय पी लें, दिल हल्का होगा। किरण की आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो रात भर रोती रही हो। उसने चाय का एक घूंट लिया और कहा, आप बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अजनबी मेरी इतनी फिक्र करेगा। उसकी आवाज में एक हल्की सी गर्मी थी। असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, अजनबी तो हम अब नहीं रहे। आप मेरे घर में हैं तो मेरी जिम्मेदारी है। उसके लफ्जों में एक अजीब सा यकीन था। किरण ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। दिन गुजरते गए और किरण असलम के घर में रहने लगी। असलम हर सुबह अपना रिक्शा लेकर निकलता और शाम को वापस आता। किरण ने घर के छोटे मोटे काम संभाल ली। वो कमरा साफ करती, खाना बनाती और असलम के लिए चाय तैयार रखती। असलम को उसकी मौजूदगी से एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। उसका घर, जो पहले खाली और उदास था, अब जैसे जिंदगी से भर गया था। एक शाम जब असलम रिक्शा चलाते हुए घर वापस आया, तो उसने देखा कि किरण ने घर को खूबसूरती से सजाया था। दीवार पर एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता लटक रहा था और मेज पर खाना सजा हुआ था। असलम हैरान रह गया। ये सब क्या है? उसने पूछा। किरण ने शर्माते हुए कहा, बस सोचा आपके लिए कुछ खास करूं। आपने मेरे लिए इतना किया है। उसकी आवाज में एक हल्की सी शर्माई हुई सी मुस्कान थी। असलम का दिल गर्म हो गया। उसने खाना खाया और किरण से कहा, तुमने ये घर घर बना दिया है। पहले ये बस एक कमरा था। किरण ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। वक्त के साथ असलम और किरण के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। वो एक दूसरे से खुलकर बात तो नहीं करते थे, लेकिन उनकी खामोशी में एक गहरी समझबूझ थी। असलम ने देखा कि किरण की उदासी अब कम होती जा रही थी। उसकी आंखों में अब वो खौफ कम था और उसकी जगह एक हल्की सी उम्मीद ने ले ली थी। मोहल्ले के लोग भी असलम के घर में एक नई लड़की की मौजूदगी से हैरान थे। कुछ लोगों ने असलम से पूछा, ये लड़की कौन है? असलम ने हंसते हुए कहा, मेरी मेहमान है। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था। वो किरण को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। एक दिन जब असलम रिक्शा चलाते हुए वापस आया, तो उसने किरण को घर के बाहर खड़े देखा। वो मोहल्ले के बच्चों के साथ हंस रही थी। असलम ने उसे पहली बार इतना खुश देखा। उसका दिल खुशी से भर गया। वो घर के अंदर आया और किरण से कहा, तुम जब हंसती हो तो ये घर और भी खूबसूरत लगता है। किरण ने शर्माते हुए कहा, आप भी तो हर रोज मुझे हंसाने की कोशिश करते हैं। उसके लफ्जों में एक हल्की सी शरारत थी। असलम ने गहरी सांस ली और कहा, किरण, मैं एक बात कहना चाहता हूं। किरण ने हैरत से उसकी तरफ देखा। असलम ने हिम्मत जमा की और कहा, मैं एक सादा आदमी हूं। मेरी जिंदगी में कोई ऐश ओ आराम नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। किरण की आंखें हैरत से फैल गईं। वो एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर उसकी आंखों में आंसू चमके। आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज लरज रही थी। आप जैसा अच्छा इंसान मेरे जैसे लड़की से शादी? असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे जैसे लड़की क्यों नहीं? तुम खूबसूरत हो, नेक हो और सबसे बढ़कर तुमने मेरे घर को रोशनी दी है। अगर तुम तैयार हो तो मैं कल ही निकाह के लिए इंतजाम करता हूं। किरण की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने सर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं। उसके लफ्जों में एक अजीब सा यकीन था, जैसे वो उसी लम्हे का इंतजार कर रही हो। असलम का दिल खुशी से नाच उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कोई औरत इस तरह आएगी। उसने फौरन अपने दोस्त आसिफ को फोन किया, जो एक वकील था। आसिफ, मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूं। तुम इंतजाम करो।
आसिफ ने हैरत से पूछा, असलम, ये अचानक क्या हुआ? कौन लड़की है? असलम ने किरण की पूरी कहानी मुख्तसर तौर पर बताई। आसिफ ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन सोच लो, ये बड़ा फैसला है। असलम ने कहा, मैंने सोच लिया, बस तुम इंतजाम करो। आसिफ ने हंसते हुए कहा, चल कल कचहरी आ जा, मैं सब बंदोबस्त करता हूं। अगली सुबह असलम और किरण कचहरी के लिए तैयार हुए। किरण ने वही पुरानी साड़ी पहनी थी, लेकिन असलम ने उसे एक नई चादर दी। ये लो, ये पहन लो, तुम इसमें और भी खूबसूरत लगोगी। किरण ने शर्माते हुए चादर ओढ़ ली। कचहरी पहुंचकर आसिफ ने इनका इस्तकबाल किया। उसने किरण को देखा और असलम की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वाह असलम, तुमने तो कोई हीरा ढूंढ लिया। असलम ने शर्माते हुए कहा, बस ये अल्लाह की मेहरबानी है। आसिफ ने निकाह के कागजात तैयार किए। उसने किरण से उसका नाम पूछा। किरण, उसने कहा। आसिफ ने कागजात पर लिखा और फिर कहा, निकाह के बाद तुम अपना नाम बदलना चाहोगी? किरण ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, जी, मैं अपना नाम मरियम रखना चाहती हूं। असलम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मरियम? उसने दोहराया। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नाम मुझे पसंद है। असलम ने सर हिलाया। उसे ये नाम किरण की तरह ही खूबसूरत लगा। निकाह की तकरीब सादा लेकिन खूबसूरत थी। आसिफ के चंद दोस्तों ने गवाह के तौर पर दस्तखत किए। जब मौलवी ने निकाह पढ़ा और किरण ने कबूल है कहा, तो असलम के दिल में एक अजीब सी खुशी मौजन हुई। वो अब अकेला नहीं था, उसकी जिंदगी में एक साथी आ गया था। निकाह के बाद आसिफ ने हंसते हुए कहा, असलम, अब तो मिठाई खिलाओ। असलम ने मोहल्ले की दुकान से मिठाई मंगवाई और सब ने मिलकर खुशी मनाई। किरण, जो अब मरियम बन चुकी थी, खामोशी से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वो एक नए सफर के लिए तैयार हो। असलम और मरियम घर वापस आए। असलम ने मरियम से कहा, अब ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ की मालकिन हो। मरियम ने शर्माते हुए कहा, मैं बस आपकी साथी बनना चाहती हूँ। उस रात जब वो दोनों अपने छोटे से घर में बैठे थे, असलम ने मरियम से कहा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कोई राज है। जब तुम तैयार हो मुझे बता देना। मरियम ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी बस ये जाने कि आपने मुझे एक नई उम्मीद दी है। उसके लफ्जों में एक अजीब सा खुलूस था। असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मरियम, हम मिलकर इस जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। मरियम ने शर्माते हुए सर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। मोहल्ले के लोग भी असलम और मरियम की जोड़ी को देखकर हैरान थे। कुछ लोगों ने असलम से पूछा, ये लड़की कहां से आई? असलम हंसते हुए कहता, ये मेरी बीवी है मरियम, अल्लाह की मेहरबानी से हमारी जोड़ी बनी। लेकिन कुछ लोगों की आंखों में हसद और तजस्सुस भी था। वो सोचते थे कि असलम जैसा लंगड़ा रिक्शा चालक इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कैसे कर सकता है। मरियम की मौजूदगी ने असलम की जिंदगी को न सिर्फ घर तक बदला, बल्कि उसके काम पर भी असर डाला। वो अब ज्यादा मेहनत से रिक्शा चलाता। उसे लगता था कि अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। वो मरियम के लिए कुछ अच्छे कपड़े लाना चाहता था, घर के लिए कुछ नया सामान खरीदना चाहता था। उसने अपनी बचत से मरियम के लिए एक सादी सी साड़ी खरीदी और उसे घर लाकर दी। ये तुम्हारे लिए, असलम ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी शर्म थी। मरियम ने साड़ी को हाथों में लिया और उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। आपने ये क्यों किया? उसने पूछा। मैं तो आपके साथ बस इसी हाल में खुश हूं, असलम ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरी बीवी हो, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। मरियम ने साड़ी को सीने से लगाया और कहा, यह मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। एक दिन जब असलम रिक्शा चलाते हुए शाम को घर लौट रहा था, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक मसरूफ चौराहे पर रुका और आईने से पीछे देखा। एक मोटरसाइकिल पर दो आदमी थे जो उसे घूर रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शिद्दत थी। असलम का दिल धक से रह गया। वो जल्दी से रिक्शा मोड़कर घर की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। घर पहुंचकर उसने मरियम से कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहता था कि मरियम परेशान हो। लेकिन उस रात जब वो दोनों खाना खा रहे थे, मरियम ने असलम के चेहरे पर परेशानी देख ली। क्या बात है? उसने पूछा। आप आज खामोश क्यों हैं? असलम ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। लेकिन मरियम की आंखों में एक अजीब सी फिक्र थी। उसे लग रहा था कि असलम कुछ छुपा रहा है। अगले चंद दिनों में असलम ने देखा कि वो मोटरसाइकिल वाले आदमी कई बार उसके आसपास दिखाई दिए।
वो कभी बाजार में होते, कभी उसके रिक्शे के पीछे। असलम के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। वो सोच रहा था कि ये लोग कौन हैं और वो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। क्या ये मरियम के माजी से जुड़े हैं? एक शाम जब असलम और मरियम नदी के किनारे घूमने गए तो असलम ने देखा कि एक आदमी उन्हें दूर से देख रहा है। वो एक ढाबे पर बैठा था और उसकी नजरें मरियम पर जमी थीं। असलम का खून खौल उठा, लेकिन वो खुद को काबू में रखना चाहता था। वो मरियम को लेकर ढाबे से निकल आया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा शक जाग गया था। घर वापस आकर असलम ने मरियम से कहा, मरियम, क्या तुम्हारे माजी में कोई ऐसा है जो तुमसे बदला लेना चाहता हो? उसका सवाल अचानक था और मरियम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ झलका। नहीं, उसने जल्दी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। असलम ने देखा कि मरियम की आंखें झुक गई थीं और उसके हाथ लरज रहे थे। असलम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मरियम, अगर कुछ है तो मुझे बताओ, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। मरियम ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। असलम, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, उसने कहा, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने बताया तो आप मुझे छोड़ देंगे। असलम ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, मरियम, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो असलम के सीने से लगकर रोती रही। मरियम ने अपनी कहानी शुरू की। मैं एक ऐसे कबीले से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ अजीबो गरीब रस्म और रिवाज हैं। वो लोग जो आज यहाँ आए, उनका नाम कारतूस और उसका भाई है। वो मेरे ससुराल वाले हैं। मेरी शादी कारतूस से हुई थी, लेकिन वो घर कोई घर नहीं था, वो एक जहन्नुम था। मरियम ने एक गहरा सांस लिया, जैसे वो अपने दिल के सबसे गहरे जख्म को खोलने वाली हो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। असलम, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, क्योंकि अब ये राज मेरे सीने में कैद नहीं रह सकता। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो उसी लम्हे वापस उस खौफनाक रात में जा रही हो। मेरी शादी एक शख्स से हुई थी जिसका नाम कारतूस था। मैं उसे मुश्किल से जानती थी, लेकिन घर वालों ने कहा कि ये मेरी तकदीर है। शादी के रंग, ढोलक की थाप और हंसी खुशी के लम्हों ने मेरे दिल में उम्मीद जगाई थी। लेकिन फिर वो रात आई जो मेरी जिंदगी का सबसे स्याह लम्हा बन गई। मरियम की आवाज लरज उठी और उसने अपने हाथ मजबूती से चारपाई के किनारे पर पकड़ लिए। मैं अपने कमरे में अकेली थी, सुहाग रात के ख्वाबों में खोई हुई। फिर दरवाजा खुला और मेरी सांस अंदर आई। उसकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी थीं। उसके चेहरे पर कोई रहम न था। उसके पीछे 4 मर्द खड़े थे, हर एक दूल्हा बना हुआ, सुरख जोड़ों में मलबूस। मैं समझी कि शायद कोई रस्म है, लेकिन फिर उन्होंने वो अल्फाज कहे जिन्होंने मेरी रूह को छलनी कर दिया। असलम के चेहरे पर सदमा छा गया, लेकिन वो चुप रहा, मरियम की बात सुनता रहा। मरियम ने एक लम्हे को रुककर, जैसे वो अल्फाज उसके हलक में अटक गए हों, सास ने कहा, ये हमारी रस्म है मरियम। कारतूस तुम्हारा शौहर है, लेकिन उसके ये 4 भाई भी तुम्हारे शौहर हैं। तुम इन 5 की दुल्हन हो। हर रात एक दूल्हा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें उसे मानना होगा। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने चीखना चाहा, इनकार करना चाहा, लेकिन उनकी आंखों में वो वहशत थी जो मेरी आवाज को दबा गई। मरियम के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में अब गुस्सा भी शामिल हो गया था। मैं एक पिंजरे में कैद परिंदा बन गई थी। मेरी चीखें दीवारों से टकराती थीं, लेकिन कोई मदद को ना आया। हर रात एक नया खौफ, एक नया सहम और एक नई तारीकी। मैं खुद को खो रही थी, अपनी रूह को मरता देख रही थी। मेरे ससुराल में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। वो लोग औरतों को अपनी मिल्कियत समझते थे। शादी के बाद मुझे सोने चांदी से लाद दिया गया, लेकिन वो मोहब्बत नहीं, एक दिखावा था। कारतूस और उसके भाई मुझे हर रोज अजियत देते थे। मैं वहां एक कैदी की तरह थी। मरियम की आवाज लरज रही थी। मैंने अपनी पड़ोसन से मदद मांगी, लेकिन उसने कहा कि ये हमारे कबीले की रस्म है। मैंने फैसला किया कि मैं वहां नहीं रह सकती। एक रात जब सब सो रहे थे, मैं अपनी गठरी उठाकर भाग गई। मैं नहीं जानती थी कि कहां जाऊंगी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं वहां रही तो मर जाऊंगी। असलम के दिल में एक अजीब सा गुस्सा जागा। वो सोच रहा था कि कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही उसे मरियम पर फख्र भी हो रहा था कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई। मरियम ने कहा, जब मैं आपके रिक्शे में बैठी तो मैं बस एक नई जिंदगी की तलाश में थी। मुझे पता था कि अगर मैं किसी मुस्लिम बस्ती में पहुंच जाऊं तो शायद मुझे एक नया आगाज मिल जाए।
और फिर आपसे मुलाकात हुई। आपने मुझे न सिर्फ पनाह दी बल्कि एक नई जिंदगी दी। असलम ने मरियम का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, मरियम, तुमने जो किया वो हिम्मत वालों का काम है। तुमने अपनी जिंदगी को दोबारा बनाया और अब ये जिंदगी हमारी है। कोई कारतूस या कोई और इसे हमसे छीन नहीं सकता। मरियम ने असलम की तरफ देखा और कहा, लेकिन वो लोग वापस आएंगे, वो मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। असलम ने कहा, तुम फिक्र ना करो, हम मिलकर उनका मुकाबला करेंगे, ये मेरा वादा है। उसके लफ्जों में एक अजीब सी मजबूती थी। मरियम ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद जागी, लेकिन असलम के दिल में एक अजीब सा खौफ अब भी था। वो जानता था कि कारतूस और उसके साथी आसानी से हार नहीं मानेंगे और वो दिन दूर नहीं था जब उन्हें एक बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। अगली सुबह असलम ने अपने दोस्त आसिफ से राब्ता किया। आसिफ, जो एक वकील था, असलम का भरोसेमंद साथी था। असलम ने उसे मरियम की पूरी कहानी बताई और कहा, आसिफ, हमें कुछ करना होगा, ये लोग मरियम को चैन से जीने नहीं देंगे। आसिफ ने गहरी सांस ली और कहा, असलम, ये मामला संगीन है, हमें पुलिस और अदालत की मदद लेनी होगी। मरियम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। असलम ने सर हिलाया। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो मरियम के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आसिफ ने फौरन एक दरख्वास्त तैयार की जिसमें मरियम को कारतूस और उसके खानदान से तहफ़्फ़ुज़ मांगा गया। उसने असलम और मरियम को कचहरी जाने की हिदायत दी। तुम दोनों कल सुबह कचहरी आओ, मैं एक अच्छे जज के सामने ये केस पेश करूंगा। अगली सुबह असलम और मरियम कचहरी के लिए तैयार हुए। मरियम ने वही साड़ी पहनी जो असलम ने उसे दी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत थी, लेकिन उसके हाथ अब भी हल्के से कांप रहे थे। असलम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मरियम, तुम डरना नहीं, हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। कचहरी पहुंचकर आसिफ ने उनका इस्तकबाल किया। उसने जज के सामने मरियम की कहानी पेश की। उसने बताया कि मरियम एक जालिमाना माहौल से भागकर आई है और अब उसे अपनी जान का खतरा है। जज ने मरियम से कुछ सवालात किए। मरियम ने हिम्मत से अपनी कहानी दोहराई। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे वो अपने माजी के साये से आजाद होने के लिए तैयार हो। जज ने मरियम की बात गौर से सुनी और कहा, बीबी, आपने जो हिम्मत दिखाई वो काबिले तहसीन है। अदालत आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगी। उसने कारतूस और उसके खानदान के खिलाफ एक हिफाजती हुक्म जारी किया और पुलिस को हिदायत दी कि वो उन्हें गिरफ्तार करे। असलम और मरियम के दिल से एक बोझ उतर गया। वो कचहरी से बाहर निकले तो मरियम की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने असलम की तरफ देखा और कहा, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं अपने माजी से आजाद हो पाऊंगी। असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है मरियम, अब हम मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। कचहरी के फैसले के बाद पुलिस ने कारतूस और उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मुकदमा चला और अदालत ने उन्हें सजा सुना दी। मरियम के माजी के साए अब उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गए थे। असलम और मरियम ने एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया जहां खौफ की कोई जगह न थी। असलम ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया करेगा। उसने अपनी बचत से एक छोटी सी दुकान खोल ली जहां वो रोजमर्रा की चीजें बेचता था। मरियम उसकी दुकान में उसकी मदद करती। वो सुबह सवेरे दुकान खोलते और शाम को मिलकर घर लौटते। उनका घर अब एक छोटी सी जन्नत बन गया था जहां हर लम्हा मोहब्बत और खुशी से भरा था। वक्त गुजरता गया और असलम और मरियम की जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब की तरह बन गई। उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बाग बनाया जहां वो शाम को बैठकर बातें करते। मरियम ने असलम को अपने बचपन की कहानियां सुनाई और असलम ने उसे अपने गांव के किस्से सुनाए। उनकी हंसी और बातें उनके घर की दीवारों से टकराती और पूरे मोहल्ले में गूंजती। एक दिन मरियम ने असलम से कहा, असलम, मैं चाहती हूं कि हम अपनी जिंदगी का एक नया बाब शुरू करें। मैं चाहती हूं कि हम एक बच्चे को गोद लें। असलम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बच्चा? उसने दोहराया। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक यतीम बच्चा। हम उसे अपनी मोहब्बत और पनाह देंगे जैसे आपने मुझे दी थी। असलम का दिल खुशी से भर गया। उसने मरियम को अपने सीने से लगाया और कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला होगा। चंद माह बाद असलम और मरियम एक यतीम खाने से एक छोटी सी बच्ची को गोद लेकर घर लाए। उसका नाम उन्होंने ज़ैनब रखा। ज़ैनब की हंसी ने उनके घर को और भी रोशन कर दिया।
असलम और मरियम उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। वो उसे अपनी कहानियां सुनाते, उसे पढ़ाते और उसके साथ खेलते। जैनब उनकी जिंदगी का महावर बन गई थी। मोहल्ले के लोग असलम और मरियम की जोड़ी को इज्जत की निगाह से देखते थे। वो कहते, ये दोनों अल्लाह के बंदे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी को मोहब्बत और ईमान से सजाया है। असलम और मरियम की दुकान अब मोहल्ले की सबसे मशहूर दुकान बन गई थी। लोग न सिर्फ सामान खरीदने आते, बल्कि उनकी बातें सुनने और उनसे मिलने भी आते। एक शाम जब असलम, मरियम और जैनब अपने बाग में बैठे थे, मरियम ने असलम की तरफ देखा और कहा, असलम, अगर आपसे मेरी मुलाकात न होती तो मेरी जिंदगी अधूरी रहती। आपने मुझे न सिर्फ मोहब्बत दी, बल्कि एक नया ईमान भी दिया। असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, मरियम, ये सब अल्लाह की मर्जी थी। तुमने मेरी जिंदगी को मुकम्मल किया और जैनब ने इसे जन्नत बना दिया। जैनब ने अपने छोटे से हाथों से दोनों को गले लगाया और तीनों हंस पड़े। शहर की गलियां अब उनकी खुशियों की गवाह थीं। असलम और मरियम ने अपने मांझी के साए को पीछे छोड़ दिया था। उनकी जिंदगी अब एक नई सुबह की तरह थी, रोशन, खूबसूरत और उम्मीद से भरी। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन असलम, मरियम और जैनब की मोहब्बत की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने साबित किया कि ईमान और मोहब्बत के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती।